आगे और कल सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। कल शाम 4:30 पर सीएम धामी पहुंचेंगे दिल्ली। आपको बताते चले कि दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे और सीएम धामी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। कल सीएम धामी का दिल्ली दौरा है और कल शाम 4:30 पर सीएम धामी का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा भी संभव है। बीजेपी नेताओं से सीएम धामी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताते चले कि कल शाम 4:30 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, कल सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार प्रसार में सीएम धामी नजर आएंगे। तो कल सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 4:30 का वक्त बताया गया जब सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से सीएम धामी मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा संभव है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग में आयोजित आजीविका महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए उत्पादों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने 39,804.96 लाख रुपए के विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि आजीविका महोत्सव से प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले, जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं न कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है, उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। चंपावत सर्किट हाउस में प्रबुद्ध जनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम धामी ने संवाद किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। तो तस्वीरें देखिए निकल कर आई सामने चंपावत से। एक खबर बताते चले आपको, जहां जो लोगों की परेशानी थी उसे सुनते हुए सीएम धामी नजर आए। चंपावत सर्किट हाउस में प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीएम धामी ने बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं और परेशानियों को सुना और फिर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द परेशानी दूर करने के, जल्द से जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के लिए 24 घंटे बहुत ही दर्दनाक साबित हुए। पिछले 24 घंटों में 3 बड़े हादसों में 21 लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए।